सियालकोट में अदालत का एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। एएसआई पर शहरी के घर में जबरदस्ती दाखिल होने पर धमकियां देने का इल्जाम है। डीपीओ सियालकोट ने एएसआई को इंक्वायरी में कसूरवार ठहराया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान इकबाल से। जी उस्मान इकबाल। हाँ जी बिल्कुल, ये सियालकोट के थाना पुरादपुर में तैनात है एएसआई परवेज खान है, जो कि बदनाम जमाना जो है वो पुलिस अफसर है और इसकी मुतअद्दिद शिकायत भी महकमा पुलिस में मौजूद है। और अब के बार भी इसने सियालकोट के एक जो है वो रहायशी उसके घर पर जो है वो मुदाखलत की है और चार दीवारी की जो पमाल किया है। इस पर अदालत ने इसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जो है वो जारी कर दिए हैं। इस पर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। सराय आलमगीर में रेस्क्यू के एहलकारों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद दरख्त में फंसे कौवे की जान बचाई। रेस्क्यू 1122 ने इत्तला मिलते ही कौवे को रेस्क्यू करने के बाद आज़ाद कर दिया। सराय आलमगीर के इलाके मोहल्ला शेखा पहुंची, जहां कौवा दरख्त पर डोर में फंसा हुआ था। रेस्क्यू की टीम ने 2 घंटे की मेहनत के बाद कौवे को बाहिफाजत दरख्त से उतारकर तिब्बी इमदाद और आज़ाद कर दिया। रेस्क्यू के इस इकदाम पर बरवकत कार्रवाई पर शहरियों ने खूब सराहा। महकमा जंगलात का पहली मरतबा ड्रोन सीडिंग का तजुर्बा। ड्रोन सीडिंग लाल सुहानरा के इलाके में की गई। लाल सुहानरे में ड्रोन के जरिए 8 एकड़ अराजी पर कीकर, बेर, जंड और फराश की तजुर्बाती प्लांटिंग की गई। सेक्रेटरी जंगलात शाहिद जमान का कहना है कि तजुर्बे के नताइज को मद्देनजर रखते हुए दीगर अजला में भी आजमाया जाएगा। मुस्तकबिल में वसी शजरकारी के लिए यही तरीका अपनाने पर गौर किया जा रहा है। ड्रोन सीडिंग कम वसाइल और महदूद अफरादी कुव्वत की सूरत में ज़्यादा मौसर नताइज का हामिल तजुर्बा साबित होगा। इस इकदाम से मकामी बीजों की प्लांटिंग को फ़रोग़ मिलेगा। ड्रोन सीडिंग कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी में मुआवनत देगी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो असम्बली मुलाजमीन की अपग्रेडेशन तकरीब में शरीक हुए, जहां मुलाजमीन ने उन्हें रिवायती पगड़ी पहनाने के अलावा गुल पाशी करके उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर बलोचिस्तान से हालिया नाराज़गी के बाद किसी तकरीब में उनकी पहली शिरकत थी। उन्होंने हालिया बहरान के हवाले से बात करने से गुरेज किया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं कोयटा से इस्मत अमान समालानी। बलोचिस्तान असम्बली के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की तकरीब। मुलाजमीन ने तकरीब में स्पीकर मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो का भरपूर इस्तकबाल किया। तरक्की मिलने पर मुलाजमीन ने खुशी के इज़हार के तौर पर दौल की ताप पर खूब रक्स किया। स्पीकर असम्बली कुद्दूस बिजिंजो का कहना था कि तरक्की मुलाजमीन का अक्ता जो इन्हें दे दिया गया। इनकी जो काम हो सके इनका हक बनता था, मैं कौन सा एहसान करने वाला या इनको इनके लिए कोई एहसान किया। जो जायज़ इनका हक था हमने कोशिश किया उनको मिलना चाहिए। ज़रूर लोग जिधर होते हैं अपने लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मुलाजमीन ने तरक्की मिलने की खुशी में मिठाइयाँ भी तकसीम किए। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। जंग में सरगोदा हाईवे हादसात का सबब बनने लगा, मगर इंतजामिया अरसा दराज से टूटे फूटे रोड को तामीर नहीं कर रही। अवामी नुमाइंदे भी खामोश हैं। मजीद जानेंगे सफदर वसीम से। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं। ये जंग सरगोदा मेन रोड है, लेकिन ये रोड अपनी हालत पर खुद शर्मिंदा नजर आता है। ये रोड खूनी मनाजिर पेश कर रहा है। अरसा कई सालों से ये रोड टूट फूट का शिकार है। इसमें बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। हमारे साथ यहाँ से गुजरने वाले कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जेडे साढ़े जंग दे सियासतदान सिर्फ खाना खा रहे हैं, गरीब आवाम लुट रहे हैं। जो टूल प्लाजे वाले पेमेंट है वो भी खा रहे हैं, ठीक है। और वो अपनी बड़ी गाड़ियों पे आके गुजर जाते हैं। इधर किसी को नहीं पता कि इधर कोई एम्बुलेंस आती है, कोई चीज आती है, कोई गरीब आवाम का हादसा हो जाता है तो वो इधर खड़े हुए मर जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरन नोटिस लेते हुए इस रोड को दोबारा तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। जी। अहमदपुर शुरकिया में जनाजा गंदे पानी से ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर वज़ीर पंजाब का नोटिस। इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। वरसा से अफसरान की इज़हार ताज़ियत और नए सर्विस लाइन और इलाके को साफ सुथरा पानी बनाने के इलाके के मकीनों को यकीन दहानी कराई। अहमदपुर शुरकिया में मैयत को गंदे पानी से गुजारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का एक्शन इंतजामिया को होश आ गया। डिप्टी कमिश्नर से लेकर इलाके के सियासी रहनुमाओं को गरीब का ख्याल आ गया। गटरों की सफाई की और गंदा पानी निकाल दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बच्चे की वफात पर वरसा से ज़ाहिर ताज़ियत और दुआएं मग़फ़िरत की। तमाम इलाके को साफ करने और मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई।
और मुख्तलिफ शहरों की बारिश के बाद निकासी आब और सीवरेज के मसाइल की कुछ खबरें। कोट राजा किशन में बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी का पोल खोल दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाके सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला गायब। इलाहाबाद और इसके गिरदोनवा में बारिश के बाद गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका। खेत खलियान पानी से भर चुके हैं। तेज आंधी और तूफानी बारिश से फसलें और दरख्त जमीन से उखड़ गए। शेखुपुरा के इलाके भक्की रोड पर अरसा दराज से खड़ा सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जाल बन गया। गंदे पानी से उठने वाली बदबू और ताफुन से शहरी हेपेटाइटिस और मलेरिया जैसे मौलिक अमराज में मुब्तला होने लगे। अहले इलाका का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। नौशहरा में बारिश को 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी शहर में जगह जगह पानी खड़ा है। इंतजामिया अभी तक निकासी आब के इंतजाम नहीं कर सकी। कोयटा में खुली कचहरी जिला इंतजामिया को महंगी पड़ गई। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर इंतजामी महकमों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। लोगों का कहना है खुली कचहरी सिर्फ ड्रामा है। रोजाना उन्हीं नुमाइंदों के पास शिकायत लेकर जाते हैं लेकिन हल नहीं होते। अब कैसे होंगे? सिटी नाला निचार रोड से होते हुए आता है जो 3 महीने से बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, जिसके फ़ोटो और एप्लीकेशंस वगैरह हम बारहा एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास जमा करवा चुके हैं। डीसी साहब के पास हम लोग गए थे। एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास जब हम गए थे तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा कि हमारे पास बिल्कुल 1 रुपये भी फंड नहीं है, जिसकी वजह से हम इसकी सफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तो यहाँ डीसी साहब के पास नहीं आया क्योंकि मैं स्पेशल डीसी साहब के पास डीसी साहब के कमरे में गया था, लेकिन डीसी साहब ने मुझे साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि ये मेरी बस की बात है ही नहीं। ये हमारे घरों के सामने बरसाती नाले पर कब्जा हुआ है। लैंड माफिया के फर्द किसी और जगह से उठाई है तो हम उसकी चक्कर में तकरीबन 3-4 साल से कभी कचहरी कभी किधर सब जगहों पर जा रहे हैं। तो किधर भी हम लोग को कोई मतलब ना वो हमारी मदद नहीं की जा रही है। यहाँ पर तो जो सिस्टम होते हैं वो यहाँ इस पार से उस तरफ, वहाँ पर लोग वो आर्य वाले जो मनपसंद फैसले करते हैं सब कुछ वही कर लेते हैं। सूबाईदार हुकूमत में ये हशर है, बाकी दियात में अल्लाह जाने क्या हशर नहीं होगा। 10 दिन हो गया हम लोग आए हुए हैं कि वो डीसी ऑफिस हम लोग चला गया था कि बाथरूम जो है बाथरूम या 5-6 बनाए हुए कि इसको गिराओ। डीसी साहब ने ऑर्डर दिया था, मोहतरमा को दिया था कि ये जो है गिराओ। अभी 2-3 दिन 10 दिन हो गया उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। वो बाथरूम में भी नहीं गिरा है, वो सड़ी बाहर निकाला है, रोड कब्जा की है, कोई अमल। जो सरमाएदार है जो बदमाश है उसके लिए सब कुछ खुला है। नया न्यूज़ बना पाकिस्तानियों की आवाज़। सिंध के जिला उमरकोट की तहसील सामारों के मुतल्लिका अस्पताल में 6 माह से MS की खाली असामी और अद्वियात ना होने की खबर नशर होने के बाद MS सियासी रहनुमाओं ने नोटिस लेकर अस्पताल में MS तैनात कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में शहरियों को इलाज मुआवजे की सहूलत मिलने लगी है। देखिए राशिद हनीफ कायम खानी की रिपोर्ट। न्यूज़ अवामी मसाइल उजागर करने में एक बार फिर आगे। सिंध में समारो तालुका अस्पताल में डॉक्टर शिवाराम को MS तैनात कर दिया गया। समारो तालुका अस्पताल में 6 माह से कोई MS मौजूद न था, न ही अद्वियात थी। इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों को मायूस लौटना पड़ता था। न्यूज़ ने अस्पताल में MS और अद्वियात की अदम मौजूदगी की खबर नशर की थी। MS की तैनाती पर मुकामी लोगों ने न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ की खबर नशर होने के बाद हमारे MPs MNs ने नोटिस लिया। हमें जो है डॉक्टर शिवाराम MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ पर दिया है। MS डॉक्टर शिवाराम ने लोगों को सेहत से मुतालिक दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मैंने चार्ज लिया है, अब हम इस सब चीज़ों को देख के बैठे हैं। मैं विजिट करके भी हॉस्पिटल का बैठा हूँ, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे स्टेप वाइज सब चीज़ों को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने भी न्यूज़ की काविश को सराहा। पैरामेडिकल स्टाफ अक्सर पसमानदा इलाके सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिन्हें उजागर करने की जरूरत है। कैमरामैन अदनान अफजल के साथ राशिद हनीफ कायम खानी, न्यूज़ समारो। पसरूर का मरकजी कब्रिस्तान चोंडा हर खास और आम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कब्रिस्तान में 200 इकसाम के 10,000 से ज्यादा पौधे मौजूद हैं। कब्रिस्तान का इंतजाम इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत संभालते हैं। मजीद जानते हैं हसन रजा की इस रिपोर्ट में। ये है चविंडा का खूबसूरत कब्रिस्तान। सफाई सुथराई ऐसी कि लोग हैरान रह जाएं। कब्रिस्तान में 200 इकसाम के 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, जिनमें फलदार, फूलदार और सायादार दरख्त शामिल हैं। ये जंगल माँ कब्रिस्तान था, इस टाइम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कब्रिस्तान बना हुआ है। ये वाला फूल वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हर किस्म के इधर पौधे लगे हुए हैं। कब्रिस्तान में ज़रूरी इंतजामात के साथ साउंड सिस्टम पर कुरान पाक की तिलावत का भी एहतमाम किया जाता है। कब्रिस्तान के अतराफ में 99 सतून हैं, जिन पर अल्लाह ताला के नाम दर्ज हैं। कब्रिस्तान का इंतजाम इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत संभालते हैं। यहाँ पर वो भी दफन हैं जिन्होंने 1965 में हमारे चुंडा महाज पर अपनी जानों का नजराना देकर इस शहर चुंडा को
पाकिस्तान की तारीख में एक इज़्ज़त बख्शी। हमारा मकसद ये था कि हम कुछ ऐसा करें अपने शहर के लिए कि जो सदियों तक याद भी रखा जाए। कब्रिस्तान के अंदर ही नर्सरी कायम की गई है जिसमें सालाना 5000 से जायद पौधे उगाए जाते हैं और फिर उन्हें कब्रिस्तान में लगाया जाता है। हसन रजा, न्यूज़, पसरूर। फैसलाबाद मेन पार्किंग माफिया की मनमानी। हिलाल अहमद अस्पताल चौक से गुमटी चौक तक कार पार्किंग पर माफिया कब्जा। 10 नहीं 20 नहीं बल्कि पूरे 100 रुपए पार्किंग फीस करती। सवाल करने पर ठेकेदार का कहना है कि 13,000 ठेके का देना है, कहां से दूंगा। कहते हैं जिसको कहना है जाके कह दो, जब DCO आएगा और कोई पूछेगा तो देख लेंगे। शर्म नहीं मिनट तो कल मोबाइल अक्सर बैठे थोड़ा सा मसला बना 1 मिनट कॉल कर दी, वीडियो बना ली, वीडियो बना के की करना तुम्हें। और यार जो भी करे तू 100 रुपया पार्किंग फीस नहीं हैगी इत्थे, तू 100 रुपया किस तरह ले रहा? 13,000 रुपये ठेका किस तरह पूरे करने में? तो ना ले ठेका, ना ले तू इतने गड्डी ना ला। और सरकारी जगह तू की लग रहा है जगह यार? हाँ बंदा आगे कुछ की नहीं पार्केगा, गड्डी लाउन लगेगा कुछ की नहीं पार्केगा। बंद करके तो मेरे नाल गल कर, मैं पैसे छड़ सकना तीन, मैं ठेके ते लई हुई जगह। गुजरावाला में तजावुजात की भरमार। शहर की अहम शाहराहों पर बासर अफराद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाकर लोगों को लूटने लगे हैं। सड़कों पर तजावुजात के बाइस ट्रैफिक की आमतरफ में शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद बात करते हैं अली शेर मजीद से। जी अली शेर। आज बिल्कुल गुजरावाला में तजावुजात की भरमार है। शहर भर की अहम शाहराहों पर कब्जा माफिया की जानिब से फुटपाथ पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि दुकानदारों की जानिब से भी अपनी दुकान के जो स्टॉल्स हैं वो 2-2 से 3-3 फुट तक बाहर निकाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमतरफ के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो शहर की मेन शाहराहें हैं वहाँ पे गैर कानूनी स्टैंड्स बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी काफ़ी धर्म भरम दिखाई दे रहा है। शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अंदरूनी शहर ये मेन जो शहर है, लेकिन यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग की वजह से शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इन कब्जा माफिया और गैर कानूनी जो स्टैंड बनाए गए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ट्रैफिक के हवाले से वो ना करना पड़े। जी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कौमी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की मुलाकात। इमरान खान के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। जलालपुर भटिया में ज़िला भर की कब्रिस्तानों की ज़मीनों पर कब्जा करने वाला गिरोह मुतहरिक है। बासर कब्जा माफिया ने इंतजामिया की मिली भगत से कब्रिस्तान की ज़मीन में अहले इलाकों को कब्रें बनाने से रोक दिया है। आलमपुरा कब्रिस्तान में इलाका वकीलों ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज किया। कब्रिस्तान की जमीन भी कब्जा माफिया के निशाने पर। जलालपुर भटिया में 62 अफराद ने अहले इलाका को कब्रें बनाने से रोक दिया। कब्जा माफिया, कब्जा माफिया। अहले इलाका सरापा एहतजाज, शदीद नारेबाजी। कब्जा माफिया। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो हमारा साथ दें और हमें इनका कब्जा माफिया से निजात दिलाएं। कब्रिस्तान है, इन्होंने मुर्दे नाल दुश्मनी लाई है, ये मुर्दे दफन नहीं करन देंदे सानू। 2.5 एकड़ जमीन कब्रिस्तान दिए इन ते नजायज़ कब्जा माफिया काबज न साडी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ये अपील की जाती है कि सा नजायज़ कब्जा माफिया तो माफ़ी दिवाई जाए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान की जमीन को वागुजार और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यूज़ जलालपुर भटिया। नारोवाल में गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 442वें ज्योति जोत की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गई। तकरीबात में मुल्क भर से सिख यात्रियों ने शिरकत की। वाघा बॉर्डर के रास्ते आए भारतीय जत्थे ने मुकम्मल आज़ादी से अपनी मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्रियों की तवाज़ो गुरु नानक के खेतों में काश्त सब्जियों फलों से की गई। 3 रोज़ा तकरीबात में सिख यात्रियों के लिए लंगर, क़यामत आम, मेडिकल के इंतजाम किए गए। भारत ने रिवायती हरदर्मी का मुजाहरा किया गया और करतारपुर कॉरिडोर रास्ते सिख यात्रियों को ना आने दिया गया। सिंध के सूफी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का 278वीं 3 रोज़ा सालाना उर्स शुरू हो गया है। सूबाई हुकूमत ने आम तातील का ऐलान किया है। कोरोना वायरस की वबा के बायस उर्स की तकरीबात महदूद कर दी गई हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के सालाना उर्स के मौके पर सरकारी सतह पर तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई। उर्स के आखिरी दिन सिर्फ लतीफ़ अवार्ड की तकरीब मुतवक्की है, जिसमें वज़ीर सिंध सईद मुराद अली शाह शिरकत करेंगे।
बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने अपनी तारीख में पहली मरतबा एक नौजवान को बादस मर्ग PhD की डिग्री दे दी है। ये नौजवान कौन थे और यूनिवर्सिटी ने उन्हें क्यों डिग्री दी, अहवाल बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद खान काकर। शहीद अहमल कासी के लिए बाद अजमर्ग PhD डिग्री का एजाज। अहमल कासी उन लोगों में शामिल थे जो कि रवा साल रमजान के महीने में सरेना होटल में होने वाले खुदकश धमाके में शहीद हुए थे। अहमल कासी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में PhD के तालिब इल्म थे। एक मेहनती शख्स होने के बायस वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इनके बाद अजमर्ग PhD की डिग्री देने की सिफारिश की थी। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा एक तकरीब में इनके PhD की डिग्री गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने इनके वालिद अरबाब ज़ाहिर कासी के हवाले किया।